सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ये संदेश दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका खदेड़ा करना है। हम लोगों ने एक नारा लगाया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। विदाई इनकी क्यों करनी है? वो इसलिए करना है कि आज जिस प्रकार से बिजली का बिल गरीबों के दरवाजे तक भेज करके गरीबों को परेशान किया जा रहा है, गरीबों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाए जा रहे हैं, हमें इसको समाप्त करना है। आज अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का संदेश है कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में बिजली बिल को माफ़ किया जाएगा और आने वाले समयों तक लगातार बिजली निःशुल्क उनको दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अभी पूर्व में कोरोना काल का कहर जिस प्रकार से चल रहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के दावे कर रही थी, उनके विकास के दावों की पोल कोरोना ने खोलने का कार्य किया। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देखने को मिली, दवाई के अभाव में अनगिनत लोगों की मृत्यु हो गई, ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हो गई, बेड न मिलने से मृत्यु हो गई। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने योजना बनाया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनाते ही ये तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में गरीबों के इलाज निःशुल्क कराए जाएंगे। उनके इलाज में जितना खर्च आएगा उसको सरकार वहन करने का कार्य करेगी। विपक्ष का मानना है, जैसा कि आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं, तो विपक्ष का ये मानना है, विपक्ष ये संज्ञा दे रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी डमरू हैं। इसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? बात सही है, शंकर भगवान के हाथ में डमरू ही था। जब उनकी डमरू बजती थी ना तो तांडव हो जाता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तांडव किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा का नाम ऐसे नहीं दिया गया है। उनका खदेड़ा डमरू बजा के हम लोग करने वाले हैं और ईश्वर की कृपा है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर, माननीय अखिलेश यादव जी पर, कि जब ओम प्रकाश राजभर जी का डमरू बजता है तो भारतीय जनता पार्टी का जन विश्वास यात्रा निकल जाता है। जब ओम प्रकाश राजभर का डमरू बजता है तो भारतीय जनता पार्टी का दारू का ठेका चालू हो जाता है। जब ओम प्रकाश राजभर का डमरू बजता है तो इनके कार्यक्रम में भीड़ नहीं आ पाती है। तो ये सारे डमरू हम लोग अंतिम तक बजाएंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की विदाई न हो जाए उत्तर प्रदेश से। अरविंद जी, एक प्रश्न ये है, जैसा कि जौहराबाद में आप आए हुए हैं, तो क्या इसको माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर जी के स्थान पर आप आना चाहते हैं या उनका स्थान आप लेना चाहते हैं? मैं चुनाव, जैसा मैं पहले ही कह दिया था, मेरी प्रथम प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश की सरकार बनाना। बाबूजी की विधानसभा है और बाबूजी जैसा नेता मैं जिंदगी में कभी नहीं बन सकता और बाबूजी का विधानसभा में रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर जाति, हर समूह, हर गरीब परिवार की आवाज़ ओम प्रकाश राजभर है। सारी आवाज़ जाए चाहे मत जाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की आवाज़ लखनऊ के सदन में जाना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिल रहा है, चाहे किसी जाति धर्म के हों, सभी लोग ओम प्रकाश राजभर जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि 2022 में सरकार बनाओ और जितना गरीबों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, बड़े बुजुर्गों की समस्याएं हैं, क्षेत्रों की समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान 2022 की सरकार समझ। 2022 में आपके विधानसभा चुनाव, जो स्पेशली हम जौहराबाद की बात कर रहे हैं, जौहराबाद के लिए मुद्दे क्या होंगे आपके? जौहराबाद में देखिए, कुछ हद तक जो मुद्दे पूर्व के लोगों ने यहाँ कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है, जहाँ उन्होंने करके छोड़ा था, हमने प्रयास किया कि भाजपा की सरकार बना करके जौहराबाद का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। जौहराबाद में जब हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे तो यहाँ की सड़कों की हालत थोड़ी गड़बड़ रहती थी। जौहराबाद में हम लोग घूम रहे थे तो यहाँ डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अभी एक उधर कताई मिल है, बड़ौरा कताई मिल है, वो उसी पर बंद पड़ा हुआ है। सरकार में हम लोगों ने पत्राचार किया कि कम से कम उसको चालू कर दिया जाएगा तो 1000-2000 नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है कि जौहराबाद में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं और जो पढ़ने का प्रयास। हम आपको रोकना चाहेंगे, जैसा कि आप कताई मिल, पूर्वांचल सहकारी कताई मिल की बात किए हैं, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जौहराबाद विधानसभा के लिए, चूँकि जौहराबाद में इतनी अधिक बेरोजगारी है। इसको देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि यदि उस मिल को चालू कर दिया जाए तो यहाँ तमाम गरीब बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो इस संदर्भ में आपकी पार्टी की क्या थिंकिंग है और आपके नेताजी क्या सोचते हैं? क्या बीच में आप लोगों के पास 5 साल समय था, जैसा कि आप पिछले सरकार में भी थे, तो क्या आप लोग इसके लिए प्रयास किए? यदि नहीं सरकार में थे तो आप लोगों ने इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? मैं आपको बताना चाहूँगा, याद भी दिलाना चाहूँगा कि अरविंद राजभर एक मेरा पेज है, उस पेज पर जाइएगा। मैं स्वतः बड़ौरा मिल को मैं देखने के लिए आया हुआ था, उसमें सारे अधिकारियों को मैंने बुलाया था क्योंकि माननीय नेताजी ने पत्राचार के माध्यम से तमाम जहां तक पत्र भेजना हुआ भेजा गया, जांच कमेटी भी आई, जांच भी हुआ, रिपोर्ट भी लगा कि नहीं, अगर ये कताई मिल चालू हो जाएगी तो यहाँ 1000-2000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी यहाँ की खत्म होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में कोई काम हो।
यही बात नहीं, हम तो ये चाहते थे कि जहूराबाद में जितने सरकारी स्कूल हैं इसको दिल्ली के तर्ज पर इसको बनाया जाए, ताकि जहूराबाद में ये काम करके हम प्रदेश को दिखा सकें और प्रदेश के विधायकों को दिखा सकें कि जहूराबाद में जो काम हो गया उसको आपको भी करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहे थे। नेताजी ने सदन में आवाज़ उठाने का काम किया कि 21वीं सदी में अगर बच्चा घर में स्कूल में ज़मीन पर बैठ के पढ़े तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। चेयर टेबल की व्यवस्था, बच्चों के झोले में थरिया गिलास कटोरी का प्रावधान था। सर क्या ये हम मान करके चलें कि 2022 में यदि विधानसभा यहाँ से जीतते हैं जहूराबाद आपके पिताजी, तो क्या ये कताई मिल चालू हो जाएगी? 1001% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कताई मिल ही चालू नहीं करवाऊंगा। कताई मिल जैसे जहूराबाद के चारों कोने पर ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग को स्थापित किया जाएगा कि यहाँ के बेरोजगार नौजवान यहाँ रोजगार करने जाएंगे। इसी कड़ी में जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप देखे होंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी एक्सप्रेसवे पहले था, उसके किनारे किनारे उसके चारों तरफ जो है कि आजमगढ़, अम्बेडकर नगर या अन्य जितने भी जनपद हैं वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर औद्योगिक गलियारा का विकास किया गया है, जबकि गाजीपुर को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। तो इस संदर्भ में क्या आप कहना चाहते हैं? पूर्वांचल सदैव से पिछड़ा रहा है, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, पूर्वांचल तक किसी का ध्यान नहीं होता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, समाजवादी एक्सप्रेसवे दे करके उन्होंने प्रयास किया था कि इस एक्सप्रेसवे के किनारे हम ऐसे औद्योगिक स्थल बनाए जाएंगे, ऐसे औद्योगिक कार्य किए जाएंगे जिससे कि आवागमन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, छोटे छोटे कुटीर उद्योग को स्थापित किया जाए कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। मैं आपको बताना चाहूँगा इस बात को देखते हुए, एक निरहुआ ने गाना गाया था कि जो कोई नहीं किया है हम करके दिखाएंगे। तो निरहुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी में है, झूठा है, 1 नंबर का, और 1 नंबर का झूठा है। अखिलेश यादव जी की सरकार बनने दीजिए, एक मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठेंगे तो दूसरा मुख्यमंत्री आपके जहूराबाद में बैठेंगे। मैं कह रहा हूँ सर एक और लास्ट प्रश्न है मेरा। जैसे आप अभी बात की है कि यहाँ से पिछले 5 साल तक आपके पिताजी विधायक थे, लेकिन देखा जाए तो जहूराबाद आज भी सड़कें बदहाल हैं, गरीबी बेरोजगारी अपने चरम पर है, यानी देखा जाए तो कोई जो है कि विकास नहीं हुआ। इसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि एक और चीज मैं पूछूंगा कि ये समाचारों में सुनने के लिए आता है कि निधि का पूरा पैसा एक ऐसे विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी जो अपने निधि का संपूर्ण पैसा खर्च किए, जबकि जहूराबाद विधानसभा में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जनता की तरफ से मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। देखिए, ये जनता नहीं, ये जो विरोधी लोग हैं वो इसका एडवर्टाइज कर रहे हैं। शायद लोगों को इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि पूर्व में जो भी विधायक यहाँ से होते थे वो अपने निधि का सारा पैसा स्कूल में दे करके मोटी माल कमाने का प्रयास करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने प्रयास जो किया है वो प्रयास सफल और सार्थक रहा है। ये विकास की बात करने वाले लोग कि ओम प्रकाश राजभर ने कुछ नहीं किया है, तो मैं अभी मन से अनाउंसमेंट किया हूँ 1.5 करोड़ के काम का। ये सारे काम का लेखा जोखा है, कहाँ पर रास्ते बनने, कहाँ पर क्या करने, सारी चीजें हैं। ये तो और ऐसे आया है तब आप दिखा रहे हैं। इसके पहले 5 साल तक आप यहाँ से विधायक आपके पिताजी रहे, क्या कार्य हुआ? शायद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आज का नहीं है, ये 2019-20 का है। अभी 20-21 का तो आ रहा है, 20-21 का आना बाकी है। मैं बताऊँ आपको, भारतीय जनता पार्टी ने दोहरा व्यवहार मेरे साथ किया। इसी गाजीपुर में केशव मौर्य आकर के हर विधानसभा को 200 करोड़ रुपया रास्ते निर्माण के लिए देने का प्रयास किए थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जनता वोट दे करके ओम प्रकाश राजभर को विधायक बनाया और हर जगह से लोगों ने विधायक बनाया, तो हर विधानसभा में अगर 200 से 250 करोड़ रुपया दिया जा रहा है तो जहूराबाद को क्यों नहीं दिया गया? ये मेरा सरकार से प्रश्न है। अगर वो 250 करोड़ रुपया मिला होता तो जहूराबाद की सड़कें चमचमाती रहती। फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोगों ने 7 ऐसे रास्ते हैं जहूराबाद में जिसको डबल लेन करने का प्रयास किया। सीधागर घाट से एक रास्ता जाता है जगदीशपुर उधर जहां डॉक्टर साहब का स्कूल है, सलामतपुर, उसको डबल लेन करने का प्रयास किया गया। अभी आप आगे जाएंगे, आगे से कटा हुआ है, उसको डबल लेन करके 12 चौर को जोड़ने का प्रयास किया गया था। 12 चौर से लेकर के सीधे महन तक जोड़ने का प्रयास किया गया था। उसका लट्ठूडी से रसड़ा को जोड़ने का प्रयास किया गया था। करीमुद्दीनपुर से जो रास्ता गया हुआ है मोहम्मदाबाद की तरफ, उसको जोड़ने का प्रयास किया गया था। ये हमारे पत्र आज भी चल रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन 7 कामों में से 3 काम अभी होने जा रहा है, इसको करवाया जाएगा। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि जहूराबाद में जो भी विकास हुआ है वो ओम प्रकाश राजभर के सहयोग से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नहीं हुआ है। आने वाले समय में और आने वाले समयों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। आप समझ सकते हैं इस बात को कि जब दूसरा मुख्यमंत्री जहूराबाद में बैठेगा तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति बैठता है तो साफ सफाई बगल में रख लेता है।
तो जहूराबाद में साफ सफाई भी की जाएगी। यहाँ की सड़कें ही छोड़िए, यहाँ पर वो सारी व्यवस्थाएं लाई जाएंगी जिससे बच्चों को कोचिंग के लिए बाहर जाना न पड़े। ISPCS कोचिंग सेंटर हर जनपद में देने का प्रयास हम लोगों ने बात किया, सदन में आवाज़ लगाई और खुल भी गया। उसी प्रकार से अगर ISPCS कोचिंग सेंटर, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज खुल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल सकते हैं, तो ISPCS कोचिंग सेंटर भी जहूराबाद में खुल सकता है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, उत्तर प्रदेश की वो समस्त योजनाएं जहूराबाद में 22 में ला करके दिखाया जाएगा। और दिखाना इसलिए सबसे ज़रूरी है क्योंकि जो पूर्व की सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी, इसको दिखाना होगा, इसकी आंख से पट्टी हटाना होगा कि विकास कैसे होता है और सरकार कैसे चलाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं वह स्कूलों में मामूली वेतन पे और कठिन परिश्रम करके और पढ़ाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि सरकारी स्कूलों के माफिक प्राइवेट स्कूलों में कैसी शिक्षा मिलती है। और सपा के सरकार में उनको मानदेय भी मिला था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार हुई तो वह मानदेय काट दिया गया और इसके अब तक जो है वह हताश हैं। तो हम क्या समझें कि आपके माने सरकार में उनको कुछ, इस वर्तमान सरकार में जिस प्रकार से विधानसभा सदन के अंदर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने वित्त विहीन शिक्षकों के लिए आवाज़ लगाई थी, लखनऊ में लोगों ने धरना दिया था, धरने में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गए हुए थे, सदन के अंदर आवाज़ लगाई गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार को एजेंडे और मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। उनको हिंदू मुस्लिम से मतलब है, उनको धर्म से मतलब है, उनको भारत पाकिस्तान से मतलब है, उनको मंदिर मस्जिद से मतलब है। उनसे इससे मतलब नहीं है कि वित्त विहीन शिक्षक जितने लोग हैं उनके परिवार कैसे जिएंगे, इससे उनको वो नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से सदन के अंदर माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे वित्त विहीन शिक्षकों को विश्वास दिलाया कि सरकार बदलो, 2022 की सरकार आएगी। अगर अखिलेश यादव ने थोड़ी सी प्रयास करके उनको सुदृढ़ करने का प्रयास किया था तो हमारी सरकार आएगी, उनको सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी जिस व्यवस्थाओं को डिमांड कर रहे हैं।